हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ओपम एज अ समिंग एम्पलीफायर। ये ओपम का चौथा वीडियो है और अगर आपने इससे पहले का 3 वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन में दिख रहा होगा, आप वहां से जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओपम एज अ समिंग एम्पलीफायर के बारे में। तो लेट्स बिगिन। आई एम मोहम्मद इकबाल एंड यू आर वाचिंग टेक इकबाल। Work so hard, sometimes forgetting about our hearts. What are we chasing for? I know the world is tough, but all we need to show is love. Everything will be fine. तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन अगर आपने उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन ऑन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर ले ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था, हम लोग सिंगल इनपुट दे रहे थे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल इनपुट देंगे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में। उसके बाद देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर का सर्किट दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिए ये सर्किट, तो आप जानते हैं पहले से, ये वाला पार्ट तो आप पहले से जानते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले एक इनपुट देते थे, लेकिन यहाँ पे अब हम लोग तीन तीन इनपुट दे रहे हैं। यहाँ पे V1, V2 और V3, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे V1, V2 और V3 हम लोग तीन इनपुट दे रहे हैं। और V1 के क्रॉस हम लोग R1 रजिस्टर लिए, V2 के क्रॉस हम लोग R2 रजिस्टर लिए और V3 के क्रॉस हम लोग R3 रजिस्टर लिए। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये था सर्किट। अब हम लोग यहाँ लेते हैं, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हम लोग लेते हैं Vx, और यहां पे देखते हैं, यहां पे हम लोग करंट लेते हैं I1, यहां करंट लेते हैं I2, यहां करंट लेते हैं I3, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये हम लोग ने सर्किट ले लिया। अब हम लोग देखते आया यहां पे, तो ये इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। तो अगर इसको हम लोग आइडियल ओपम एज्यूम करेंगे तो यहां पे इनसाइड में कोई भी करंट नहीं जाएगा। आइडियल अगर हम लोग ओपम कंसीडर करते हैं इसको, तो यहां पे इनसाइड में कोई भी करंट नहीं जाएगा, इनसाइड में कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो ये एक्स नोड जो है यहाँ पे, इस नोड पे अगर हम लोग केसीएल लगाते हैं तो हम लोग का इक्वेशन क्या हो जाएगा, IF इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। ये हम लोग हो जाएगा अगर हम लोग इस पॉइंट पे केसीएल लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे V आउट बाई V इन होता था, तो V इन को हम लोग राइट साइड लेके चले गए। तो ये V आउट हम लोग का हो गया माइनस RF बाई R1 इंटू V इन, ठीक है। तो ये हम लोग का पहले से, ये हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। जब हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग ने डिराइव किया था इस इक्वेशन को, ठीक है। तो अब हम लोग ये ले लिए, तो केसीएल लगा करके हम लोग को ये इक्वेशन यहाँ पे मिल गया, देख सकते हैं आप, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू IF। अब हम लोग यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है। वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वाला वीडियो में मैंने आपको वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट बताया था, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, आपको आई बटन में दिख रहा होगा, ठीक है। तो वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे वर्चुअली शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे Vx था, तो यहाँ पे वर्चुअली शॉर्ट हो जाएगा, तो Vx यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि ये वाला जो है वो ग्राउंड है, ठीक है। अब यहां पे 0 हो जाएगा। अब हम लोग I1, I2, I3 और IF का इक्वेशन लिखते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जब हम लोग I1 लिखेंगे तो I1 क्या हो जाएगा, V1 माइनस Vx बाई R1, ठीक है। V1 माइनस Vx यहां पे 0 हो गया, मैंने आपको अभी बताया वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट से। Vx यहां पे 0 हो गया, तो V1 माइनस 0 बाई R1 हो गया। वैसे ही हम लोग I2 का लिखेंगे तो I2 क्या हो जाएगा, V2 माइनस Vx बाई R2 हो जाएगा। V2 माइनस Vx यहाँ पे 0 हो गया, बाई R2 हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सब। उसके बाद हम लोग I3 का लिखेंगे, I3 क्या हो जाएगा, V3 माइनस Vx बाई R3 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो V3 माइनस Vx बाई R3, यहाँ पे जो x है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग IF का इक्वेशन लिखेंगे, IF का इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं। तो IF का इक्वेशन क्या हो जाएगा, Vx माइनस V आउट, ये वाला V आउट बाई RF, ठीक है। तो Vx यहाँ पे 0 था, तो 0 माइनस V आउट बाई RF। तो हम लोग ने ये इक्वेशन I1, I2, I3 और IF का इक्वेशन लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे इसको अगर सिंप्लीफाई कर देते हो तो ये मतलब कि ये जो 0 हो गया उसको अगर हटा देते हो तो V1 बाई R1 हो गया, V2 बाई R2 हो गया, V3 बाई R3 हो गया और माइनस V आउट बाई RF हो गया, ठीक है। RF जो यहाँ पे है उसको अगर हम लोग राइट साइड ले जाएंगे और माइनस जो है उसको हम लोग माइनस से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला जो होगा ये इक्वेशन आ जाएगा, V आउट इज इक्वल टू माइनस माइनस को हम लोग पूरा कॉमन निकाल लिए। उसके बाद ब्रैकेट में RF बाई R1 इंटू V1 प्लस RF बाई R2 इंटू V2, यहां पे आपको दिख रहा होगा, प्लस RF बाई R3 इंटू V3,
तो हम लोग जब सिंगल एम्पलीफायर देखते हैं तो सिंगल एम्पलीफायर में ये वाला इक्वेशन आता था, देख सकते हैं, आपको यहां पे दिख रहा होगा। और जो हम लोग अगर डिफरेंट इनपुट लिए यहां पे तो उसमें हम लोग का ये एम्पलीफायर आ रहा है। तो ये देख सकते हैं, ये जो है ये दोनों जो है वो सेम ही है हम लोग का, यानी कि जो हम लोग सिंगल इनपुट दिए है उसका सम हम लोग कर दे रहे हैं। यहां पे जो आउटपुट है वो अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल इनपुट है, ठीक है। जो इंडिविजुअल इनपुट दी है उसका अलजेब्रिक सम है, मतलब इसका और भी हम लोग ऐड करते जाएंगे तो उसका अलजेब्रिक सम आते जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये जो इक्वेशन हम लोग अभी वहां पे डिराइव किए थे पिछला वाला स्लाइड में, ये वाला जो इक्वेशन हम लोग यहां पे ये वाला डिराइव किए, ठीक है, वही इक्वेशन है ये। तो इसमें अगर हम लोग R1, R2 और R3 मतलब ये वाला और ये वाला, ये तीनों को अगर हम इक्वल कर देते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं यहां पे V आउट हो जाएगा। यहां पे R1, R2, R3 इक्वल हो जाएगा तो सब R हो जाएगा। तो RF बाई R को हम लोग यहां से कॉमन ले सकते हैं। जब ये R हो गया तो यहां पे माइनस RF बाई R, उसके बाद यहां पे V1, V2 और V3 जो बचा था उसका सम हो गया ब्रैकेट में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम लोग RF और R का वैल्यू जो है वो इक्वल कर देते हैं, मतलब ये R3, R2, R1 और ये RF, मतलब चारों का वैल्यू अगर इक्वल कर देते हैं तो क्या होगा, तो यहां पे V आउट जो हो जाएगा माइनस ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3। माइनस का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो यहां पे V1 प्लस V2 प्लस V3, तो यहां पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग एम्पलीफायर को समिंग एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंट वोल्टेज ऐड कर करके यहां पे इसको यूज कर सकते हैं एज अ समिंग एम्पलीफायर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट केस में मान लेते हैं R1, R2, R3 का वैल्यू जो है वो डिफरेंट वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, RF बाई R1 का जो रेशियो होगा वो डिफरेंट होगा तीनों के लिए, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे R1, R2 और R3 यहां पे देख सकते हैं आप का वैल्यू जो डिफरेंट होगा तो इसका जो रेशियो होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो रेशियो ऑफ फीडबैक रजिस्टर जो होगा, यहाँ पे जो रेशियो ऑफ फीडबैक रजिस्टर होगा वो भी डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यहां पे RF बाई R1 को A लिख दिए, RF बाई R2 को B लिख दिए और RF बाई R3 को C लिख दिए। तो इस केस में यहां पे हम लोग समिंग के साथ स्केलिंग ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं पहले हम लोग समिंग ऑपरेशन देखे, फिर उसके साथ हम लोग देख रहे हैं कि स्केलिंग ऑपरेशन भी कर सकते हैं हम लोग ओपम में। तो इसमें हम लोग एडिशन के साथ साथ स्केलिंग ऑपरेशन भी कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट केस, इसको हम लोग यहाँ पे एवरेजिंग एम्पलीफायर की तरह भी यूज कर सकते हैं। एवरेजिंग एम्पलीफायर की तरह कैसे यूज कर सकते हैं वो अभी आपको पता चलेगा। मान लीजिए R1, R2 और R3 का वैल्यू जो है वो सेम रहेगा, यानी R रहेगा, ठीक है। मतलब कि R1, R2 और R3 वैल्यू सेम है, ठीक है, उसको हम लोग R ले लिए। और जो यहाँ पे जो रेशियो है, फीडबैक रेशियो जो है RF बाई R, तो ये सब फीडबैक रेशियो यहाँ पे R1 की जगह R हो जाएगा, R2 की जगह R हो जाएगा, R3 की जगह R हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सबका R हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फीडबैक रेशियो है इसको हम लोग ले लिए इज इक्वल टू 1/n। यहाँ पे 1/n क्या है, तो यहाँ पे n जो है, n यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ इनपुट है, मतलब हम लोग जितना नंबर ऑफ इनपुट देंगे तो वो यहां पे हो जाएगा n। मतलब कि हम लोग यहाँ पे V1, V2, V3 दिए तो यहाँ पे 3 इनपुट है तो n यहाँ पे हो जाएगा 3। तो फिर अगर आप यहां देखेंगे तो V आउट हो जाएगा माइनस RF बाई R, ठीक है, ब्रैकेट में V1 प्लस V2 प्लस V3, यहां पे आपको दिख रहा होगा। तो माइनस RF बाई R अगर हम लोग 1/n लिए तो इस केस में अगर आप देख रहे हो यहाँ पे V1, V2, V3 है, मतलब कि 3 इनपुट है। तो इस केस में यहाँ पे n हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो RF बाई R के जगह हम लोग 1/3 पुट कर देंगे, यानी 1/n है तो n यहाँ पे 3 है, तो 1/3 पुट करेंगे तो ये हम लोग का इक्वेशन बन जाएगा। तो इसको हम लोग एवरेजिंग एम्पलीफायर की तरह भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप 4 इनपुट देंगे तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 5 इनपुट देंगे तो 5 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एवरेजिंग एम्पलीफायर की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो समिंग एम्पलीफायर है उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं हम लोग इससे क्या क्या कर सकते हैं, क्या औकात है इसकी, ठीक है। तो अगर आप इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो समिंग एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं, एवरेजिंग की तरह यूज कर सकते हैं और स्केलिंग की तरह यूज कर सकते हैं। ये तीनों तो मैंने आपको अभी समझा दिया, ठीक है। इसको डीसी ऑफसेट की तरह यूज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है डीसी ऑफसेट की तरह यूज कर सकते हैं? डीसी ऑफसेट क्या होता है मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया हुआ है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता डीसी ऑफसेट क्या होता है तो आप फर्स्ट वीडियो जाकर जरूर से देख ले। तो डीसी ऑफसेट की तरह यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए जो इनपुट सिग्नल है वो सेंसर से आ रहा है हम लोग का, ठीक है, और हम लोग वहां पे डीसी ऑफसेट अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम लोग इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज कर करके वहां पे डीसी ऑफसेट अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है, तो समझ में आ गया बात आपको। और यहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। फिर हम लोग इसको ऑडियो मिक्सर की तरह भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे यू होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऑडियो मिक्सर की तरह भी यूज कर सकते हैं, यानी V1 V2 V3 में हम लोग वेरिएशन कर करके हम लोग इसको ऑडियो मिक्सर के तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको इतना बात समझ में आ गया। थ्योरेटिकली तो आपने देखा हम लोग जितना इनपुट चाहे उतना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जितना मन, मतलब 50 100 500 जितना मन उतना अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इसीलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो प्रैक्टिकली हम लोग का ये पावर डिसिपेशन पे और टोटल करंट पे डिपेंड करता है। इसीलिए हम लोग थ्योरेटिकली तो एन नंबर ऑफ इनपुट दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एन नंबर ऑफ इनपुट नहीं दे सकते हैं। तो यहां पे एक और जो है आपको ध्यान देने वाली बात यह है, तो यहां पे जो हम लोग का इंडिविजुअल वोल्टेज आपको दिख रहा है V1 V2 V3, ये आइसोलेटेड है। तो अगर हम लोग कोई इंडिविजुअल वोल्टेज अगर कंसीडर करते हैं तो जो अदर वोल्टेज होता है वो या तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर ग्राउंड पोटेंशियल पे चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट से यहाँ पे ये तो वर्चुअली शॉर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो है Vx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे R1 को कंसीडर किए हैं तो R2 और R3 सर्किट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हम लोग ये बोल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे अगर समिंग एम्पलीफायर देखे होंगे तो यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा था हम लोग का, जो समिंग एम्पलीफायर था वो नेगेटिव में आ रहा था, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा था वो नेगेटिव में आ रहा था। तो अगर हम लोग को इस नेगेटिव को अगर हम लोग को पॉजिटिव करना है तो हम लोग क्या करेंगे? तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग एक और इन्वर्टिंग ओपन इसके आउटपुट साइड में ऐड कर देंगे। देख सकते हैं आपको यहां दिख रहा होगा। तो इस नेगेटिव को हम लोग को पॉजिटिव बनाने के लिए यहां पे एक और ओपन जो है वो हम लोग यहां पे ऐड कर देंगे, ठीक है। आपको ये पूरा बात समझ में आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं नॉन इन्वर्टिंग समिंग ओपन की तरफ। तो यहां पे आपको नॉन इन्वर्टिंग समिंग ओपन दिख रहा होगा। हम लोग नॉन इन्वर्टिंग में हम लोग यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं V1 और V2। हम लोग यहाँ पे V1 और V2 दो इनपुट दिए, यहाँ पे R1 लिए एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो R2 है, यहाँ पे RA लिए है, यहाँ पे RF है। सर्किट तो आपको मालूम है, सर्किट तो आपने बहुत बार देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग देखते हैं नॉन इन्वर्टिंग ओपन में, अगर हम लोग वहां पे देखे थे तो वहां पे Vout का इक्वेशन क्या आया था? अगर हम लोग सिंगल इनपुट में देखे थे तो सिंगल इनपुट में अगर आपको याद होगा तो Vout का जो इक्वेशन आया था वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे Vout का जो इक्वेशन आया था वो आया था Vout इज इक्वल टू 1 प्लस तो Vout का इक्वेशन देख सकते हैं, ये आया था Vout इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाई RA इंटू V प्लस। तो यहां पे हम लोग V प्लस निकालने के क्या करेंगे? V प्लस निकालने के लिए यहां पे हम लोग पहले V1 को कंसीडर करेंगे और V2 को ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे V1 प्लस निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे V2 को कंसीडर करेंगे और V1 को ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का V2 प्लस निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग दोनों को सम कर देंगे, दोनों को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? V प्लस आ जाएगा। उसके बाद V प्लस को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हम लोग का Vout का इक्वेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ समिंग एम्पलीफायर। तो देख सकते हैं ये वाला जो मैंने अभी आपको लिख करके बताया, इंडिविजुअल में जब हम लोग ने किया था तब ये वाला आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग V प्लस निकालते हैं, पहले ये V प्लस हम लोग निकालेंगे। तो V प्लस निकालने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे जो V1 है उसको हम लोग कंसीडर किए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा V1 जो है उसको कंसीडर किया और जो V2 है उसको हम लोग ने ग्राउंड कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं V1 निकल गया, यहाँ पे V1 प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल से यहाँ पे R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू V1, ठीक है। तो V1 प्लस यहाँ पे निकल गया। तो यहाँ पे हम लोग का V1 प्लस निकल गया। वैसे ही हम लोग V2 प्लस निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग V2 को कंसीडर करेंगे और V1 जो है उसको हम लोग ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे V2 कंसीडर करेंगे और V1 को हम लोग ग्राउंड कर देंगे तो यहाँ पे V2 प्लस निकल जाएगा। तो यहाँ पे V2 प्लस हो जाएगा R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू V2, ठीक है। तो हम लोग का V1 प्लस निकल गया और V2 प्लस निकल गया, ठीक है। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे V1 प्लस और V2 प्लस को, तो हम लोग का V प्लस निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रहा हम लोग V1 प्लस हम लोग निकाल लिए, ये रहा V2 प्लस हम लोग निकाल लिए। तो V प्लस क्या हो जाएगा? V1 प्लस V1 प्लस प्लस V2 प्लस, ठीक है। हम लोग का जो V प्लस हो जाएगा। उसके बाद V1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, V2 का वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर दिए। उसके बाद जो हम लोग का Vout था, Vout हम लोग क्या देखे थे वहां पे था, तो Vout इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाई RA इंटू V प्लस। तो V प्लस की जगह हम लोग ये V प्लस का वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग का जो इक्वेशन आ जाएगा Vout का इक्वेशन, वो Vout का इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला आ जाएगा 1 प्लस RF बाई RA इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू V1 प्लस R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू V2,
ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं ये वाला जो V प्लस का वैल्यू था वो हम लोग ने पुट कर दिया, तो ये हम लोग का V आउट आ गया फाइनल। ठीक है, तो ऐसे हम लोग V आउट निकाल लिए। ठीक है, अब ये जो है इसमें हम लोग R1 और R2 का जो वैल्यू है वो हम लोग R ले लेते हैं, मतलब दोनों सेम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं वही किए, ये जो हम लोग इक्वेशन निकाले थे पिछला में, ये वाला इक्वेशन, ये वाला, तो ये वाला जो इक्वेशन है उसमें हम लोग R1 और R2 इज इक्वल टू R पुट कर देंगे। तो R1 और R2 इज इक्वल टू R पुट कर देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा प्लस 1/2 यहाँ पे भी हो जाएगा, तो V1/2 हो जाएगा प्लस V1/2 हो जाएगा, तो V1 प्लस V2/2 हो जाएगा। ये वाला इक्वेशन हम लोग का आ जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे RF इज इक्वल टू RA लेते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे RF इज इक्वल टू RA लिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो उस केस में क्या होगा यहाँ पे, तो उस केस में यहाँ पे V आउट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ये 1 और RF बाय RA 1 लिए, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो V आउट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो देख सकते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल का सम हो रहा है, यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लेते हैं इसमें 3 इनपुट, तो 3 इनपुट लेकर के देखते हैं हम लोग इसका इक्वेशन सॉल्व करते हैं 3 इनपुट लेकर के। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हम लोग ने लिया V1, V2 और V3, हम लोग ने यहाँ पे 3 इनपुट लिया V1, V2, V3, R1, R2 और R3। ठीक है, ये RA है, ये सर्किट तो आपको पता ही, आपने बहुत बार देखा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ 3 इनपुट लिए। ठीक है, V1, V2 और V3। तो अब हम लोग इसका कैसे निकालेंगे V प्लस, यहाँ पे जो V प्लस है वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो V प्लस होगा वो इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पे जो V प्लस था, यहाँ पर जो V प्लस था, ये V प्लस हम लोग निकालना पड़ेगा। उस 3 जो इनपुट दे रहे हैं उसमें भी हम लोग को V प्लस निकालना पड़ेगा, तो फिर इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम लोग का पूरा इक्वेशन आएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो V प्लस है वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग V1 को कंसीडर करेंगे, देख सकते हैं अगर V1 को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो V2 और V3 को ग्राउंड कर देंगे। वैसे ही अगर हम लोग V2 को कंसीडर करेंगे तो V1 और V3 को ग्राउंड कर देंगे। वैसे ही अगर हम लोग V3 को कंसीडर करेंगे तो V1 और V2 को ग्राउंड कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं V1 को अगर हम लोग कंसीडर किया यानी कि V2 और V3 को हम लोग ने ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे V1 प्लस निकाल लेते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल से निकालेंगे, तो R2 R3 पैरेलल में, R2 R3 पैरेलल में बाई R1 प्लस R2 पैरेलल R3। ठीक है, इंटू V1, तो ये हम लोग का हो गया V1 प्लस। वैसे ही हम लोग V2 प्लस निकालेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे V2 हम लोग कंसीडर किए तो V1 और V3 यहाँ पे ग्राउंड कर दिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये वाला जो है वो हम लोग ने ग्राउंड कर दिया है। तो यहाँ पे V2 प्लस निकालेंगे, तो यहाँ पे V2 प्लस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे R1 पैरेलल R3 है, मतलब R1 और R3 पैरेलल में है, बाई R2 R1 पैरेलल R3 इंटू V2। तो यहाँ पे V2 प्लस निकाल लिया हम लोग ने। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने V2 प्लस निकाल लिया। ठीक है, वैसे ही हम लोग V3 प्लस निकालेंगे, तो V3 प्लस निकालेंगे तो V3 को कंसीडर करेंगे और V2 और V1 को हम लोग ग्राउंड कर देंगे। तो यहाँ पे V1 और V2 को हम लोग ने ग्राउंड कर दिया है। तो यहाँ पे V3 प्लस निकालेंगे, तो यहाँ पे R2 पैरेलल R1 बाई R3 प्लस R2 पैरेलल R1 इंटू V3। तो यहाँ पे V1, V2 और V3 प्लस हम लोग ने तीनों निकाल लिया है, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग को V प्लस निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं V1, V2 और V3 हम लोग तीनों निकाल दिया, तीनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग का यहाँ पे V प्लस निकल गया है। तो आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर में हम लोग यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ वोल्टेज जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ही इंक्रीज होते जा रहा है। वैसे ही अगर हम लोग 4 इनपुट लेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो ये जो इक्वेशन होगा बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे जो है वो इंक्रीज होते ही जा रहा है। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग के केस में, लेकिन इन्वर्टिंग के केस में ऐसा नहीं है। इन्वर्टिंग के केस में कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग R1, R2, R3 इक्वल कर लिया है। ठीक है, तो इक्वल इज इक्वल टू यहाँ पे R कंसीडर कर लिया है। ठीक है, हम लोग R ले लिए है यहाँ पे तीनों को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये तीनों V1 प्लस, V2 प्लस और V3 प्लस में हम लोग यहाँ पे R का जो वैल्यू है वो अगर इक्वल कर देंगे तो यहाँ पे V1 प्लस हो जाएगा V1/3, V2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे V2/3, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे V3 प्लस जो हो जाएगा वो हो जाएगा V3/3। ठीक है, तो यहाँ पे V प्लस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे V प्लस जो हो जाएगा वो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3/3। तो अब हम लोग लिखते हैं V आउट का इक्वेशन, उसके बाद V प्लस का वैल्यू V आउट में पुट करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं V आउट का जो था वो ये इक्वेशन था, V आउट इज इक्वल टू 1 प्लस RF/RA मल्टीप्लाई बाई V प्लस। तो यहाँ पे V प्लस था, तो V प्लस का वैल्यू यहां से हम लोग ने पुट कर दिया। V प्लस का वैल्यू, ये वाला V प्लस का वैल्यू जो था वो यहाँ पे पुट कर दिया, V1 प्लस V2 प्लस V3/3।
ठीक है, तो ये वाला जो वैल्यू था वो हम लोग ने पुट कर दिया। तो यहां पे अगर हम लोग 1 प्लस आर एफ बाई आर ए का वैल्यू अगर 3 ले लेते हैं, मतलब कि 1 प्लस आर एफ बाई आर एफ का वैल्यू यहां पे अगर हम लोग 3 लेट कर लेते हैं, यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे 1 प्लस आर एफ बाई आर वन का वैल्यू अगर हम लोग लेट कर लिए 3 ले लिए, तो देख सकते हैं ये 3 हो जाएगा, तो 3 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी आउट जो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बाय 3। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कैसे इंक्रीज होते जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एक बात दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो इक्वेशन आया है हम लोग का, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है उसमें आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आया नोड पर, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आया नोड पर, ठीक है, जो नोड पर जो वोल्टेज आया यहाँ पे वो सिर्फ V1 और R1 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो इंडिविजुअली पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे V2, R2, V3 और R3 पे भी डिपेंड कर रहा है। जो हम लोग का यहाँ पे जो इनपुट दे रहे हैं हम लोग सिर्फ इंडिविजुअली पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो जो दूसरा इनपुट है उस पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जो कैलकुलेशन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो वो उस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जो आउट, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हम लोग एक इनपुट दे रहे हैं वो दूसरे से आइसोलेटेड नहीं है, वो उस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जो है वो एक दूसरे से आइसोलेटेड नहीं है, लेकिन अगर आप इन्वर्टिंग का केस में देखे थे तो वहां पे जो इनपुट था वो आइसोलेटेड था। तो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो होता है उसमें हम लोग इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं ओवर नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। समिंग एम्पलीफायर आपको पूरा समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। तो अगर आपको दूसरे टॉपिक से वीडियो रिलेटेड देखना है तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बताऊंगा, क्योंकि जो ओपन पे मैं वीडियो बना रहा हूं उस पर बहुत कम व्यूज आ रहा है, तो इसीलिए नीचे कमेंट करके बताइए आप कौन सा वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। See, we work so hard, sometimes forgetting about our hearts. What are we chasing for?